हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज की इस वीडियो में संस्कृत के पाठ 6 भारतीय संस्कार के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और हमारे वेबसाइट पे ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है, तो अभी तक आप टेस्ट नहीं दिए हैं तो जाके टेस्ट दे लीजिएगा। अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट देना नहीं आता है तो वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि संस्कार कितने होते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए, और ये प्रश्न फाइनल बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको बताना है कि संस्कार कितने होते हैं। तो संस्कार 16 होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि संस्कार को कितने भागों में बांटा गया है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। जो संस्कार होते हैं वो 16 संस्कार होते हैं, और इस 16 संस्कार को कितने भागों में बांटा गया है। तो 5 भागों में बांटा गया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि जन्म पूर्व संस्कार कितने होते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि जन्म पूर्व संस्कार कितने होते हैं। तो जन्म पूर्व संस्कार 3 होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है कि 600 संस्कार कितने होते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि 600 संस्कार कितने होते हैं। तो 600 संस्कार 6 होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है कि शिक्षा संस्कार कितने होते हैं। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि शिक्षा संस्कार कितने होते हैं। तो शिक्षा संस्कार 5 होते हैं। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8789307304। इस पे आपको बोलना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि भारत के व्यक्तित्व की रचना कौन करता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत के व्यक्तित्व की रचना कौन करता है। तो संस्कार करता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है कि प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था। तो ब्रह्मचारी कहा जाता था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है कि प्राचीन काल में ब्रह्मचारी कहाँ पढ़ते थे। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्राचीन काल में ब्रह्मचारी कहाँ पढ़ते थे। तो गुरु के घर में पढ़ते थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न है कि गुरु के घर में शिष्य किसका पालन करते हुए अध्ययन शुरू करते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि गुरु के घर में शिष्य किसका पालन करते हुए अध्ययन शुरू करते हैं। तो शिक्षा नियमों का पालन करते हुए अध्ययन शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य का गुण दोष किससे निर्धारित होता है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्य का गुण दोष किससे निर्धारित होता है। तो संस्कारों से निर्धारित होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न है कि शिष्य का प्रथम क्षौर क्रम कहाँ होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है
कि शिष्य का प्रथम क्षौर क्रम कहाँ होता है, तो गुरु के घर में होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि शिक्षा समाप्त हो जाने पर गुरु शिष्य को कहाँ भेजते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि शिक्षा समाप्त हो जाने पर गुरु शिष्य को कहाँ भेजते हैं, तो अपने घर भेजते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संस्कृति का परिचय किससे होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय संस्कृति का परिचय किससे होता है, तो संस्कारों से होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि चरित्र का निर्माण किससे होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि चरित्र का निर्माण किससे होता है, तो चरित्र का निर्माण संस्कारों से होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि प्राचीन काल में ब्रह्मचारी वेद आरंभ कहाँ करते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्राचीन काल में ब्रह्मचारी वेद आरंभ कहाँ करते थे, तो अपने गुरु के घर पर करते थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है। यहाँ पे आपको बताना है कि विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है, तो वगदान आता है, कन्यादान आता है, सिंदूर दान आता है। ये तीनों क्या होता है, विवाह संस्कार के अंतर्गत आता है, लेकिन गोदान नहीं आता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि अंथेटिस संस्कार कब होता है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि अंथेटिस संस्कार कब होता है, तो मौत के बाद यानी मृत्यु के बाद होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि सीमांतोन्नयन संस्कार किस प्रकार का संस्कार है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि सीमांतोन्नयन संस्कार किस प्रकार का संस्कार है, तो ये जन्म पूर्व संस्कार है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि अक्षर आरंभ कैसा संस्कार है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि अक्षर आरंभ कैसा संस्कार है, तो ये शिक्षा संस्कार है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि विवाह संस्कार पूर्ण करते ही मनुष्य कहाँ प्रवेश करता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि विवाह संस्कार पूर्ण करते ही मनुष्य कहाँ प्रवेश करता है, तो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि विवाह एक संस्कार होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि विवाह एक संस्कार होता है, तो विवाह एक पवित्र संस्कार होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है, तो केशांत संस्कार का मुख्य कर्म है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि कन्यादान के संस्कार में होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि कन्यादान के संस्कार में होता है, तो ये विवाह संस्कार में होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि जात कर्म किस संस्कार में होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि जात कर्म किस संस्कार में होता है, तो ये होता है सैसो संस्कार में, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25
25 नंबर प्रश्न है कि नामकरण किस संस्कार के अंतर्गत आता है। यहाँ पे आपको बताना है कि नामकरण किस संस्कार के अंतर्गत आता है, तो ये भी शैशव संस्कार के अंतर्गत आता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और शैशव संस्कार कितने होते हैं, 6 होते हैं। और जन्म पूर्व संस्कार कितने होते हैं, 3 होते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। और शिक्षा संस्कार 5 होते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। भारतीय संस्कार के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता चुके हैं। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लोग ज़रूर लाइक कीजिएगा। आप लोग अगर कोचिंग जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो कोचिंग के बच्चों से या स्कूल के बच्चों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी तैयारी हो सके। और उनसे बोलिएगा चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, सब्सक्राइब कर लेंगे तो उनके पास भी नोटिफिकेशन वीडियो जाता रहेगा। ग्रुप में अगर जुड़ जाएंगे तो ग्रुप में जुड़ने से ये फ़ायदा है कि क्लास का लिंक, आपको PDF का लिंक, ऑनलाइन टेस्ट का लिंक सब मिलता है। तो आप लोग ग्रुप में ज़रूर जुड़िए। अब हम यहाँ पे आपको बताते हैं कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं। तो सभी के फ़ोन में होता है क्रोम या गूगल, तो उसको आपको क्या करना है, ओपन कर लेना है, खोल लेना है। जैसे यहाँ पे आपका क्रोम या गूगल ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए आपको एक सर्च बॉक्स दिखेगा, इसमें आपको लिखना है आस्क क्लास। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ASK और फिर CLASS, यहाँ पे आस्क क्लास लिख के सर्च कर देंगे। और जैसे ही सर्च करेंगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ जाएगा आस्क क्लास, तो इसी पे आपको क्लिक करना है। और जैसे ही क्लिक कीजिएगा आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाइएगा। तो यहाँ पे देखिए आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं आस्क क्लास पे। अब यहाँ पे देखिए आप लोग यहाँ से टेस्ट लगा सकते हैं, यहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले टेस्ट लगा के दिखाते हैं, तो टेस्ट पे आपको क्लिक करना है। और जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपका टेस्ट ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको ऊपर वाला टेस्ट देना है, उसके बाद आप लोग नीचे वाला टेस्ट नहीं दिए रहेंगे तो आप लोग दे लीजिएगा। तो हम ऊपर वाले टेस्ट पे क्लिक करते हैं, यानी सबसे 1 नंबर टेस्ट पे। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए थोड़ा सा समय लगेगा और ये ओपन हो जाएगा। और जैसे ही ओपन होगा तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आना है। और यहाँ पे देखिए 197 बच्चों ने अभी तक टेस्ट दे दिए हैं। तो बस आपको टेस्ट पे स्टार्ट करना है। और जैसे ही स्टार्ट होगा तो यहाँ पे नाम पूछेगा, तो यहाँ पे आप लोग अपना नाम लिख दीजिएगा। हम यहाँ पे अपना नाम लिख देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए 20 क्वेश्चन हैं और एक क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए कितना ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, जिसमें से एक सही है। अगर आप लोग सही पे टिक कीजिएगा तो ग्रीन हो जाएगा, गलत पे टिक कीजिएगा तो रेड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए नेपाल में अब क्या है, तो नेपाल में अब क्या है, लोकतंत्र है। तो यहाँ पे देखिए ग्रीन हो गया, यानी ये सही है। अगर आप लोग गलत करेंगे तो रेड हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो वो है मोर, लेकिन हम बतख पे टिक करेंगे तो देखिए गलत बता रहे हैं, लेकिन जो सही आंसर है वो आपको बताएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे आप लोग 20 क्वेश्चन का टेस्ट दे लीजिएगा। तो यहाँ पे लिखेगा सी रिजल्ट, तो यहाँ से आप लोग अपना रिजल्ट देख सकते हैं। अगर आपको PDF डाउनलोड करना है तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है डाउनलोड PDF पे, तो इस पर आपको क्लिक करना है। और जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए बहुत सारा PDF अपलोड कर चुके हैं। तो बस आपको क्या करना है, यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना है, तो आपका PDF यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन बैंक पढ़ना है तो यहाँ से आप लोग क्वेश्चन बैंक पढ़ सकते हैं। और 10वां का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पढ़ना है तो यहाँ से सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पढ़ सकते हैं। अगर आपको लेटेस्ट न्यूज़ पढ़ना है तो यहाँ से आप लोग लेटेस्ट न्यूज़, जो शिक्षा से संबंधित न्यूज़ होता है, यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं ओपन करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।